खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन पंडित और आज चर्चा करेंगे देश में वोट चोरी को लेकर विपक्ष द्वारा किए गए हल्ला बोल पर। वोट चोरी का आरोप लगाने वाले विपक्ष के वो सारे नेता जो खुद किसी न किसी चोरी के आरोप में मुकदमों के जद में हैं या जमानत पे हैं, वो आज देश की सरकार और देश की एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगा रही हैं, वो भी वोट चोरी का। शुरू से मैं लिस्ट आपको गिनाता हूं। बिहार में तेजस्वी यादव, जिनके पिताजी पर चारा घोटाले को लेकर आरोप रहा, उन्होंने जेल भी काटी। उनकी माता श्री राबड़ी देवी पर भी मुकदमा है, उन पर भी जेल जाने की तलवार लटक रही है। अरविंद केजरीवाल, इनकी पूरी पार्टी लगभग जेल काट के वापस आ चुकी है। राहुल गांधी, जिनकी नानी इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सख्त शब्दों में चोरी का आरोप लगाया था और उनकी सीट को निरस्त कर दिया था, उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया था। ये आंकड़े आज भी चैट जीपीटी, ग्रोक और गूगल पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। एक राजीव गांधी की सीट पर जिस समय वो चुनाव लड़ रहे थे, राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। नियम ये होता है कि उस सीट का चुनाव निरस्त किया जाए, बाकी पूरे देश में चुनाव होने चाहिए। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी, यही राहुल गांधी के पूर्वज पिता राजीव गांधी की हत्या पर पूरे देश के चुनाव निरस्त कर दिए जाते हैं 1 महीने के लिए। ये आज नरेंद्र मोदी पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव द्वारा लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट और जेपीसी बिल्डिंग के मामले में सीबीआई जांच चल रही है। ये लोग देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के चाटुकार पत्रकार किस तरह से इस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह की खबरें दिखा रहे हैं, उसका एक नमूना आपको दिखा देना चाहता हूं। ये है उल्टा चश्मा की प्रज्ञा मिश्रा। इस समय ये पूर्ण रूप से कांग्रेस द्वारा फंडिंग एक चैनल चला रही है, उल्टा चश्मा नाम का। देखिए ये क्या कह रही है। दोस्तों, भाजपा संपूर्ण तानाशाही लाने वाला बिल लेकर के आ रही थी। वो एक ऐसा कानून लेकर के आना चाह रही थी जिस कानून के सहारे विपक्ष को सिर्फ अब ईडी सीबीआई के झांसे में ही नहीं फंसाया जाए, बल्कि अब विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और विपक्ष के नेताओं को ही नहीं, उनके मंत्रियों को, उनके मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का रास्ता बड़ा आसान हो जाए और साफ हो जाए। दोस्तों, भाजपा जो बिल आ रही थी उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उस बिल का क्या हुआ पहले आप वो देखिए, इस तस्वीर को देखिए। इस मामले पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि संसद, जहां पर बैठकर ये लोग हमारा भाग्य लिखते हैं, इस देश के नेता, सांसद, राज्यसभा सांसद इस देश की नियति बनाते हैं, जहां पर बैठकर उस संसद को चलने के लिए 1 मिनट में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। इस हिसाब से अगर गुणा किया जाए कि अगर प्रतिदिन संसद 6 घंटे चलती है तो लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का खर्च एक दिन में संसद में आता है। इस मानसून सत्र में 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक संसद को चलना था, यानी टोटल 32 दिन। लेकिन टोटल 32 दिनों में संसद में जो आंकड़ा निकल कर आया है कि कार्यवाही कितनी देर तक चली, तो वो मात्र 37 घंटे चली। आप सोचिए, जिस संसद में प्रतिदिन 12 करोड़ रुपए हमारी जनता का, आम जनमानस का खर्चा हो रहा है कि वहां पर कुछ काम किया जाए, वो 32 दिनों में मात्र 37 घंटे काम करती है, लेकिन खर्चा पूरे घंटों का जाता है। यह विपक्ष, इसने कभी एसआईआर के नाम पर, कभी वोट चोरी के नाम पर पूरे 32 दिन तक संसद को चलने नहीं दिया और कोई भी काम नहीं करने दिया। क्या इनसे हक नहीं बनता सवाल पूछने का कि भैया ये पैसा हमारा है, हमारे टैक्स का है, इसको आप ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। ये संसद के अंदर आपका तरीका ठीक नहीं है। ये मैं आपको मौका दे रहा हूँ, इसका मतलब ये तरीका नहीं है आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ें। आप इस तरीके की हरकत करते हैं। विरोध का ये तरीका क्या उचित है? क्या राजनीति में नैतिकता, स्वच्छता बननी चाहिए, उसके बाद ये स्थिति है आपकी। माननीय सदस्य, ये संसद के अंदर आपका तरीका ठीक नहीं है।
आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। ये मैं आपको मौका दे रहा हूं, इसका मतलब ये तरीका नहीं है आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ें। नो, आप इस तरीके की हरकत करते हैं। आपको इसलिए चुनकर भेजा संसद में। प्लीज बैठिए। लेकिन अब कौन कहे। ताजा घटना की बात करता हूं। कल संसद में एक कानून पेश किया गया कि इस देश का जो भी राजनेता अगर 30 दिनों तक जेल में रहता है वो अपने संवैधानिक पद को खो देगा और उसे त्यागपत्र देना होगा। आप आम जनमानस से मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यह कानून देश के लिए जरूरी नहीं है? इस देश में शहाबुद्दीन जैसे, अतीक अहमद जैसे, अफजाल अंसारी जैसे जाने कितने लोग हैं जो जेल में बैठकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल में रहते हुए सरकार चलाते हैं। क्या इस पर कानून नहीं आना चाहिए? आज जब मोदी सरकार इस पर एक कानून लाना चाहती है कि यदि आप पर कोई ऐसा केस दर्ज है कि आपको जेल जाना पड़ता है और 30 दिनों तक आप जेल में रहते हैं तो आपका संवैधानिक पद खत्म होना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष कागज के पन्ने और उस बिल को फाड़कर अमित शाह के मुंह पर मारता है। आप समझिए इस देश के विपक्ष की नीयत क्या है। वो चाहते हैं मैं जीवन भर बेईमानी करूं, अपराध करूं, घटनाएं करूं और राजा बनकर जिंदगी जीता रहूं। ये लोग काम नहीं करने देना चाहते हैं और ना खुद काम करना चाहते हैं। जहां जहां इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, बाद में खुलासा हुआ कि इन्होंने पैसे देकर वो बयान दिलवाया था। मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूं। बिहार की रंजू देवी जो मंच पर आकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने जिन्होंने बोला था कि वोटर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया है, जब चुनाव आयोग और वहां के जिलाधिकारी ने पुष्टि कर दी कि नहीं रंजू देवी का नाम वोटर लिस्ट में है, तब मीडिया जब रंजू देवी के पास जाती है तो रंजू देवी ने क्या कहा उसको भी सुन लीजिए। नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 को के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हाँ। आप कितनी बार दिए? 4-5 बार आपने भी दिया। तो आप सब ने मतलब 2-3 बार दिया है? जी। कोई मतलब ही नहीं होता काटने का। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही न सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ। और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। आप गौर करिए इस देश के विपक्ष के ऊपर चाहता क्या है ये। ऐसे लोग सरकार में आ जाएंगे तो इस देश का क्या होगा, इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। आम जनमानस के वो लोग जो दिन भर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और लालू यादव की पार्टी के लिए झंडा ढोते हैं, दिन भर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, क्या उनको ये सब चीजें सुनाई नहीं देती या समझ में नहीं आती हैं? समझ में उनको भी आती है, लेकिन कहीं जातिवाद का चश्मा है, कहीं पार्टीवाद का चश्मा है, और वो चश्मा उल्टा है, इसलिए उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आम जनमानस से इस सवाल के बारे में पूछना चाहता हूं। कमेंट करके आपको बताना होगा क्या इस देश में ये कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्या अपराधी इस देश में संसद में जाकर सांसद बनेंगे और हमारे पैसों पे ऐश करेंगे? क्या जेल में बैठकर किसी को चुनाव लड़ने की इजाजत होनी चाहिए? क्या जेल में रहते हुए किसी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना चाहिए? यह कानून सबके लिए आ रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही किसी नए मामले को लेकर। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।